दोस्तों, बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा निकाल दी है जिसका नाम है कोरोनिल। बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने दावा किया है कि कोरोनिल से कोरोना वायरस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह दवा एक किट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस दवा के लॉन्च होते ही सरकार ने दवा की बिक्री और इसकी एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाबा रामदेव की दवा सही नहीं है, और अगर ऐसा है तो बाबा इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यदि दवा सही है तो फिर इस पर रोक क्यों? जब इस महामारी में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो दवा का फ़ायदा हर ज़रूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, हम बताएंगे आपको वो सारी बातें जो आपको पता होना चाहिए इस दवा के बारे में। जानकारी साझा करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के आकार वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी दवा को मार्केट में बिक्री करने के लिए उससे पहले इसकी वैधता को पूर्ण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या बाबा रामदेव ने इसका ट्रायल किया? बाबा रामदेव ने बताया कि उन्होंने 100 कोरोना वायरस पीड़ितों पर इसका ट्रायल किया। उन्होंने 100 बंदों को अलग अलग 2 ग्रुप में बांटा, 50-50 लोगों के में, और 50 बंदों को कोरोनिल दिया गया, दूसरे बंदों को नहीं दिया गया। तो जिन बंदों को कोरोनिल दिया गया वे दूसरे बंदों जिनको कोरोनिल नहीं दिया गया उनसे 69% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो भी केवल 3 दिन में, और अगले 7 दिन में बाकी बचे हुए लोग भी ठीक हो गए। यानी कि ये दवा 100% काम कर गई और 100% लोग सही हो गए। अब यदि दवा सही है तो फिर दवा पर रोक क्यों? देखिए, आयुर्वेद की दवा को मार्केट में बिक्री करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता है। दवा कंपनी को आयुष मंत्रालय को ये बताना पड़ता है कि दवा के अंदर क्या तत्व थे, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे, और दवा का ट्रायल कितने लोगों पर किया गया और क्या रिजल्ट रहा, ट्रायल किस क्लिनिक या हॉस्पिटल में हुआ, दवा को कितनी मात्रा में दिया गया और कितनी बार दिया गया। साथ ही ये भी बताना पड़ता है कि उस रिजल्ट को अप्रूवल किसने दिया, साथ ही CTRI रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी क्योंकि मंत्रालय को इसके बारे में न जानकारी दी गई और ना ही इसका अप्रूवल लिया गया, ऐसा कहना है आयुष मंत्रालय का। मंत्रालय ने पतंजलि को आगाह किया है कि ड्रग एंड मैजिक एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के तहत भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करना दंडनीय अपराध है। पतंजलि के आचार्य जी ने बताया ट्वीट करके कि उनकी दवा 100% प्रूवन है, 100% रिकवरी करती है, और कंपनी ने सारे पैरामीटर्स को पूरा करके ही दवा को मार्केट में बिक्री के लिए बाजार में उतारा है। क्या है कोरोनिल? आइए थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं। पतंजलि ने कोरोना को ट्रीट करने के लिए जो दवा बनाई उसमें कोरोनिल और स्वसारी के नाम से बनाई और उसको एक किट के रूप में उपलब्ध कराने की बात की, जो केवल 7 दिन के अंदर ही 100% रिकवरी रेट रखती है। इसमें मुख्य तत्व जो हैं वो हैं गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, 2 बहुत ही प्राचीन समय से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या ये दवा का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन कोरोना को ख़त्म कर सकता है? इस बारे में बहुत सारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनके मत अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इम्यूनिटी को तो ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोरोना जैसे वायरस को ख़त्म करना इसके लिए संभव नहीं है। दूसरा कि बाबा का ट्रायल ऐसे लोगों पर किया गया जो कोरोना पॉजिटिव तो थे पर वो ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं थे। अगर ये बाबा इसको उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते, ये ट्रायल उन लोगों के ऊपर होता जो गंभीर रूप से हालत में थे, और यदि उनकी रिकवरी रेट अच्छी रही होती तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि साधारणतः बहुत से लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं और खुद पे खुद ही सही भी हो जाते हैं। खैर, फिलहाल आयुष मंत्रालय ने दवा पर रोक लगा दी है, ना ही तो इसकी बिक्री की जा सकती है और ना ही अब इसका एडवर्टाइजमेंट भी होगा। परंतु हम आशा करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी जगह सही हों, आचार्य जी भी अपनी जगह सही हों और यह दवा भी कारगर सिद्ध हो और एक बार फिर हमारा
आयुर्वेद चमत्कारिक साबित हो। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।